पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नागपुर से है। नागपुर में एक अफवाह के बाद भड़की हिंसा और महाल के बाद हंसपुरी इलाके में भी हिंसा भड़क गई। देखते देखते आप देख रहे हैं दूसरे इलाके तक ये जा पहुंची। नागपुर के महाल और हंसपुरी में धारा 163 लागू की गई है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया है और साथ ही पथराव भी किया है। हिंसा में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और पुलिस ने 60 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डीसीपी निकेतन निकम पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। ये मामला इतना बढ़ गया, औरंगजेब का पोस्टर जलाने को लेकर ये अफवाह फैली थी। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आप देखिए कि किस तरह से नागपुर के महाल में दो गुटों में विवाद हो गया। औरंगजेब की कब्र विवाद के बाद ये खूब बवाल वहां पर कटा है। तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं, शब्दों की जरूरत नहीं है इतनी। बवाल के बाद कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। औरंगजेब कब्र विवाद पर नागपुर में वही पुलिसकर्मी जो मौजूद थे, माहौल को संभालने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए उन पर भी पथराव जमकर किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी जो है जख्मी हो गए हैं। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। जलती हुई गाड़ियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात का ये मामला है। अब इलाके में क्या हालात है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं कि लोग काफी डरे हुए हैं। उपद्रवियों ने कई वाहनों को जिस तरह से आग के हवाले किया है, उसके बाद से इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया है। आप इस महिला को देख सकते हैं, चेहरे पर साफ तौर पर डर जो है नजर आ रहा है। तो औरंगजेब की कब्र को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ और उसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि धारा 163 लागू है हालात को संभालने के लिए, लेकिन 60 से ज्यादा उपद्रवी जो हैं पकड़ लिए गए हैं। डीसीपी निकेतन निकम पर आप सोचिए मामला कितना गंभीर है कि कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया गया है। औरंगजेब का पोस्टर जलाने को लेकर, उनकी कब्र को लेकर जो है ये पूरी अफवाह फैली है। कहा जा रहा है कि दो गुटों में इसी बात को लेकर विवाद हुआ, ये पूरी अफवाह को लेकर, और उसके बाद प्रदर्शन, फिर उसके बाद तोड़फोड़, आगजनी और फिर ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि पुलिस लगातार अब एक्शन ले रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि डिप्टी सीएम ने भी माना है पुलिस पर हमला हुआ है, अधिकारियों पर हमला किया गया है, कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कानून व्यवस्था पर जमकर जो है सवाल उठा रही हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। अब आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि माहौल महाल में नागपुर में कैसा है, और मात्र कहा जा रहा है कि अफवाह के चलते ये सब कुछ वहां पर हुआ है, ये घटित हुआ है। झड़प के दौरान कई गाड़ियां इसी तरीके से जलती हुई नजर आई। हालांकि पुलिस ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की, इसलिए वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं, सीएम फडणवीस ने शांति की अपील की है कि सभी शांति बनाए रखें। नितिन गडकरी ने भी शांति की अपील की है। नागपुर का ये मामला है और कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए, किसी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये जो अफवाहें हैं ये माहौल को और ज्यादा खतरनाक बना देती हैं, माहौल को और ज्यादा बिगाड़ती हैं। इसलिए नितिन गडकरी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान बिल्कुल ना दें। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अपील है कि शांति बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें। विपक्षी पार्टियां तो हालांकि लगातार सवाल उठा रही हैं। नागपुर ने कभी दंगों का अनुभव नहीं किया, ये पवन खेड़ा की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। हालांकि सीएम ने पत्थर फेंकने की घटना को बेहद निंदनीय करार दिया है। अब शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दंगा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा और शुरू भी हो चुका है। कहा जा रहा है कि 60 ऐसे उपद्रवी हैं जिन पर एक्शन हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और नागपुर विवाद पर पवन खेड़ा क्या क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर की खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं। पवन खेड़ा की तरफ से कुछ कहा गया है। महल मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है। पवन खेड़ा ने कहा शांति बनाए रखें, ये अपील सीएम की तरफ से है। केंद्र राज्य का असली चेहरा सामने आ गया है। तो विपक्ष, राज्य और केंद्र दोनों सरकार पर हमलावर है इस पूरी हिंसा को लेकर, घटना को लेकर। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए
उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था। तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की, और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते हैं। उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए, और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है, 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं। किरकोल जख्मी है, ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है।